अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम संधि के बारे में विगतवार चर्चा करेंगे। संधि शब्द का अर्थ। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। यहाँ पर दो निकटवर्ती शब्दों का उपयोग करके हमें एक शब्द बनाना रहता है। उदाहरण लें तो सम प्लस तोष। देखें, संतोष शब्द के लिए हमें दो निकटवर्ती शब्दों का मेल करना होता है। तो यहाँ पर सम प्लस तोष करने पर हमारा शब्द पूरा होता है संतोष। ऐसे ही दूसरा शब्द देखें तो देव प्लस इंद्र। देव और इंद्र ये दो निकटवर्ती शब्द हैं। इन दोनों निकटवर्ती शब्दों को मिलाकर हमारा शब्द बन जाता है देवेंद्र। तीसरा शब्द हम देखें तो यहाँ पर है भानु प्लस उदय। अभी भानु और उदय दोनों निकटवर्ती शब्द है जो एक शब्द हमें बनाना है उसके। तो भानु और उदय इन दो निकटवर्ती शब्दों को हम अगर जोड़ दें तो यहाँ पर हमारा शब्द बन जाता है भानुदय। इस तरह से यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 उदाहरण द्वारा यह संधि किस तरह से जोड़ी जाती है उसको बताया है। संधि के भेद। तो संधि के मुख्यत्वे 3 प्रकार होते हैं, यानी कि संधि जो है 3 प्रकारों में है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलें हम पहली संधि स्वर संधि जो है उसके बारे में देखते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या प्लस आलय जिससे विद्यालय बनता है। और स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि में 2 स्वरों के मेल से वह बनती है और उसमें परिवर्तन आता है, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा ये देखा जाए तो यहाँ पर विद्यालय है, तो विद्यालय के लिए हमें 2 शब्दों को जोड़ना पड़ा, जैसे कि विद्या प्लस आलय। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में देखें तो दीर्घ संधि जो है वो ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ या आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाता है। जैसे कि अ प्लस आ तो आ बन जाता है और आ प्लस अ तो आ बन जाता है। उदाहरण लें तो हिम प्लस आलय। अगर हमें हिमालय की संधि छोड़ने को कहा हो तो हमें हिम प्लस आलय का उपयोग करना होगा, जिससे हमारा शब्द है हिमालय वो बनेगा। वैसे ही विद्यार्थी, तो विद्यार्थी के लिए 2 शब्द निकटवर्ती लेने होंगे, तो वो 2 निकटवर्ती शब्द हमारे आएंगे विद्या प्लस अर्थी। इस तरह से हमारे निकटवर्ती शब्दों से यह संधि बनती है। अब देखें ई और ई की संधि। यहाँ पर दूसरे वाले ई पर भार दिया हुआ है। ई प्लस ई से ई बनता है, जिससे उदाहरण लिया है हमने रवि प्लस इंद्र, तो जिससे शब्द बन जाता है हमारा रविंद्र। इसी तरह से मुनि प्लस इंद्र, उससे शब्द बन जाता है हमारा मुनिंद्र। अब ई प्लस ई, उससे भी हमारा शब्द ई बनेगा, जो कि गिरि प्लस ईश, तो शब्द बनेगा हमारा गिरीश। मुनि प्लस ईश तो शब्द बनता है मुनीश। यहाँ पर दूसरे में ई की मात्रा देखें तो ई, और तीसरे में भी भार अगर दिया जाए तो ई ही बनता है। तीसरे वाले शब्द को देखें तो मही प्लस इंद्र महेंद्र और नारी प्लस इंदु नारिंदु। इसी तरह से चौथा वाला शब्द अगर हम देखें तो नदी
प्लस ईश तो हो जाता है शब्द हमारा नदीश, और मही प्लस ईश तो महीश हो जाता है। अब हम ऊ और ऊ की संधि देखते हैं। ऊ प्लस ऊ तो ऊ बन जाता है, ऐसे ही ऊ प्लस ऊ से ऊ बनता है। यहाँ पर हम अगर जोड़ दें तो हमारा ऊ भरंक वाला शब्द ही बाहर आता है। अब देखें, पहले वाले शब्द में भानु प्लस उदय तो हो जाता है भानुदय। इसी तरह से विधु प्लस उदय तो हो जाएगा विधुदय। दूसरे शब्द में लघु प्लस उर्मी देखें तो लघुर्मी, और सिंधु प्लस उर्मी देखें तो सिंधुर्मी। उसके बाद वाला शब्द देखें वधु प्लस उत्सव तो वधुत्सव, और उसके बाद वधु प्लस उल्लेख तो वधुल्लेख। इसी तरह लास्ट वाला शब्द जो हमें दिया है भू प्लस उदर्व तो भूदर्व, और वधु प्लस ऊर्जा जिससे हमारा शब्द बन जाता है वधुर्जा। तो देखें यहाँ पर ऊ और ऊ की संधि यहाँ पर हमें समझाई है। चलें, इसके बाद हम देखते हैं कि गुण संधि। गुण संधि के बारे में हम जानें तो इसमें अ आ के आगे ई हो तो ए, ऊ हो तो ओ तथा रू हो तो अर हो जाते हैं। इसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे कि अ प्लस ई तो ए हो जाता है। उदाहरण लें तो नर प्लस इंद्र तो नरेंद्र हो गया रेंद्र। तो इस तरह से अ और ई मिलकर ए बना देते हैं। इसी तरह अ और ई से ए बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नर प्लस ईस तो नरेश हो जाता है। दूसरा देखें हम तो आ प्लस ई से ए बनता है। उदाहरण महा प्लस इंद्र तो महेंद्र बनता है, और आ प्लस ई से ए बनेगा महा प्लस ईश तो महेश हो जाएगा। इसी तरह तीसरा शब्द देखें तो अ और ई को मिलाकर ओ बनेगा, जिससे हम ज्ञानोपदेश शब्द को ज्ञान प्लस उपदेश ऐसे करके बना सकते हैं, और आ और ऊ को मिलाकर ओ शब्द बन जाता है। तो महोत्सव शब्द के लिए हमें महा प्लस उत्सव, इस तरह से हमें निकटवर्ती दो शब्दों का उपयोग करना रहेगा। तो हमारा शब्द महा प्लस उत्सव को निकटवर्ती दो शब्दों का उपयोग करते हुए हमारा शब्द महोत्सव बन जाता है। अ प्लस उ ओ तो जल प्लस उर्मी जलौर्मी हो जाता है। आ प्लस उ ओ से महा प्लस उर्मी महोर्मी हो जाता है। अ प्लस रू अर, जिससे देव प्लस ऋषि देवर्षि, इस तरह से शब्द बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड हम देखें तो आ प्लस रू अर बन जाता है, जिससे महा प्लस ऋषि महर्षि बन जाता है। आप लोग यहाँ निकटवर्ती शब्दों से देख सकते हैं कि हमारा जो शब्द है उसे हम कैसे जोड़कर बना सकते हैं। तो यह निकटवर्ती शब्दों का उपयोग हमें संधि में करना होता है। चलें नेक्स्ट देखें तो वृद्धि संधि। अ आ का ए से मेल होने पर ए अ आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। अ प्लस ए से ए बन जाता है। एक प्लस एक इज इक्वल टू एक एक, और अ प्लस ए से बनने पर ए मिलता है। मतैक्य का शब्द बनाने के लिए मत प्लस ऐक्य ऐसे हमें बनाना रहता है। दूसरा शब्द देखें अ प्लस ओ, यह दो को मिला के हम औ बना सकते हैं। और वनौषधि, वनौषधि के लिए हमें निकटवर्ती शब्दों का उपयोग करने के लिए वन प्लस औषधि, जिससे हमारा शब्द बन जाएगा वनौषधि। और इसी तरह अगर हम आ और ओ को मिला दें
तो हमारा शब्द औ बन जाता है, जिससे महौषधि बन सकता है। यण संधि, अब यण संधि के बारे में अगर हम समझें तो ई के आगे कोई विजातीय यानी कि असमान स्वर होने पर ई को य हो जाता है। ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ऊ को व हो जाता है, और इसी तरह रू के आगे किसी विजातीय स्वर आ जाता है तो वह विजातीय स्वर आने पर रू को र हो जाता है। इन्हें हम यण संधि बोलते हैं। तो यहाँ पर यण संधि के बारे में भी हमने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट देखें तो इसके कुछ उदाहरण हैं। ई प्लस अ इज इक्वल टू य प्लस अ, यदि प्लस अपि, यद्यपि। ई प्लस आ इज इक्वल टू य प्लस आ, इति प्लस आदि इज इक्वल टू इत्यादि। इसी तरह ई प्लस अ इज इक्वल टू य प्लस अ, नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। और उसके बाद अगर हम देखने जाएं तो ई प्लस आ इज इक्वल टू य प्लस आ, जिससे हमारे शब्द बनते हैं देवी प्लस आगमन। यह दो निकटवर्ती शब्दों से हमारा शब्द बनता है देव्यागमन। देवी प्लस आगमन इज इक्वल टू देव्यागमन। चलें, उ प्लस अ इज इक्वल टू व प्लस अ, अनु प्लस अय इज इक्वल टू अन्वय। इसी तरह उ और आ को हम जोड़ दें तो व और आ बन जाता है। जैसे कि स्वागत के लिए हमें यूज़ करना होता है सु प्लस आगत। दूसरा शब्द देखें तो उ जो है वो व बन जाएगा और ए वैसे ही रहेगा। अन्वेषण के लिए हमें अनु प्लस एषण का शब्द उपयोग करना रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रू जो है वो र बन जाता है और अ जो है वो आ हो जाएगा। अगर हमें पित्याज्ञा शब्द के लिए निकटवर्ती देने हो तो पितृ प्लस आज्ञा बनाना है। चलें, अयादी संधि के बारे में देखें तो ए और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, औ और आओ हो जाते हैं। इसे हम अयादी संधि कहते हैं। अयादी संधि के उदाहरण देखें हम तो ए प्लस अ, अय प्लस अ। अब देखें नयन के लिए ने प्लस अन हमें उपयोग करना रहेगा। ऐसे ही ए प्लस अ इज इक्वल टू आई प्लस अ, गई प्लस अक गायक। ओ प्लस अ इज इक्वल टू औ प्लस अ, पो प्लस अन इज इक्वल टू पवन। औ प्लस अ इज इक्वल टू आओ प्लस अ, जिससे पौ प्लस अक यानी कि पावक बन जाता है। और इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखें तो औ प्लस ई इज इक्वल टू आओ प्लस ई। तो नाविक के लिए हमें उपयोग करना रहेगा नौ प्लस इक, जिससे हमारा शब्द नाविक बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।